हर इंसान की एक दुनिया होती है। कुछ की दुनिया बहुत बड़ी होती है तो कुछ की सिर्फ चार दीवारों तक सीमित। मगर जिंदगी वही है जो बहती है, चलती है और बदलती रहती है। यह कहानी है अंशु नाम के एक ऐसे लड़के की जिसकी दुनिया सिर्फ उसका कमरा, मोबाइल और किताबें थीं। जब तक उसने पहली बार खुले आसमान को महसूस नहीं किया। अंशु एक छोटे से गांव में अपने माता, पिता और दादाजी के साथ रहता था। पढ़ाई में होशियार, व्यवहार में सीधा, लेकिन बहुत ही अकेला किस्म का लड़का था। उसे भीड़, दोस्ती, शोर, खेल, इन सब से नफरत थी। वो घंटों कमरे में बैठा मोबाइल पर गेम खेलता, यूट्यूब पर वीडियोस देखता या किताबें पढ़ता। माँ रोज दरवाजे के पास खड़ी होकर कहती, अंशु बेटा, बाहर चलो जरा, हवा खा लो, खेतों में घूम आओ। लेकिन अंशु का जवाब हर बार वही होता, मम्मी, बाहर क्या है, वही धूल, वही शोर, मुझे अच्छा नहीं लगता। बचपन में जो लड़का बगीचे में भाग भाग कर खेलता था, अब वो खुद को एक कमरे में बंद कर चुका था, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। दादाजी अंशु को देखकर अक्सर चिंतित हो जाया करते। वे जानते थे कि यह आदत आगे जाकर अंशु के जीवन को सीमित कर देगी। एक दिन उन्होंने उसे पास बुलाया, बेटा, तू जानता है, मैं भी तेरी उम्र में बहुत अकेला रहता था, लेकिन जब मैंने पहली बार नदी के पास बैठकर सूरज को उगते देखा, तब समझ आया कि जिंदगी में कुछ चीजें किताबों से नहीं सीखी जा सकती। अंशु ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। एक दिन गांव के स्कूल की तरफ से एक ट्रैकिंग कैंप का आयोजन हुआ। 3 दिन का कैंप जिसमें पहाड़ों पर चढ़ाई, जंगल की ट्रेल और नदी में कैंपिंग शामिल थी। अंशु के सभी दोस्त जा रहे थे, लेकिन उसे जैसे कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। इतनी गर्मी में पहाड़ पर चढ़ने का क्या फायदा, वो बड़बड़ाया। मगर इस बार माँ और दादाजी दोनों ने जिद पकड़ ली। माँ ने प्यार से कहा, कम से कम एक बार ट्राई करके देख ले बेटा, क्या पता तुझे अच्छा लगे। काफी मनोवल के बाद अंशु तैयार हो गया। शुरुआत में अंशु को सब अजीब लगा। बाहर की धूप, मिट्टी की खुशबू, पैरों में लगती कंकड़ें। उसका मन बार बार कहता, घर में एसी के नीचे मोबाइल कितना अच्छा था। लेकिन जैसे जैसे वो पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ता गया, उसे कुछ बदलता सा महसूस हुआ। हरे भरे पेड़, पंछियों की आवाज, सूरज की गर्मी में झिलमिलाता नीला आसमान, सब कुछ नया लग रहा था। शाम को जब सब दोस्त नदी किनारे बैठे थे, तो अंशु पहली बार बिना मोबाइल के मुस्कुरा रहा था। कैंप की दूसरी रात नदी के किनारे बोनफायर जलाया गया। सबने मिलकर गाना गाया, एक दूसरे से दिल की बातें की और तारों से भरे आसमान को देखा। अंशु ने पहली बार खुले आसमान को महसूस किया, एक ऐसी आजादी जो उसके कमरे की 4 दीवारों में कभी नहीं थी। उस रात वो दादाजी की बात को याद करता रहा, जिंदगी के हर पन्ने को पढ़ना जरूरी है बेटा, सिर्फ वही नहीं जो किताबों में हो। कैंप से लौटने के बाद अंशु बिल्कुल बदल गया था। अब वो सुबह उठकर खेतों में टहलने जाता, स्कूल के बाद साइकिल चलाकर गांव के बाहर घूम आता। उसने स्कूल में नेचर क्लब ज्वाइन कर लिया और वहां बच्चों को बाहर की दुनिया के बारे में बताने लगा। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, बाहर की हवा में कुछ तो बात है, अब समझ आता है कि खुला आसमान क्या होता है। माँ मुस्कुरा दी और दादाजी ने चुपचाप उसकी पीठ थपथपाई। आज अंशु खुद अपने जैसे बच्चों को सिखाता है कि कमरे की दुनिया जितनी भी सुरक्षित हो, जिंदगी वहीं शुरू होती है जहां डर खत्म होते हैं और दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा जाता है।